गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। उसमें जो डिस्कस किए थे हम लोग, एक था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और दूसरा था असर्टिव सेंटेंसेस, और बाकी तीन काइंड्स बचे हुए थे जो इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। ये तीन काइंड्स जो है बचे हुए थे, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो अब देखिए कि सबसे पहले देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होता है जिस सेंटेंस से हमें क्या नजर आता है, या तो उस सेंटेंस से कोई कमांड किया हो, या कोई डिजायर इच्छा है, या उससे रिक्वेस्ट किया गया हो। तो किसी भी ऐसे सेंटेंस अगर आप देखें कि जिसमें कमांड किया जा रहा हो, कमांड का मतलब क्या होता है, किसी को कहा जा रहा हो कुछ करने के लिए, या डिजायर या इच्छा दिखाया जा रहा हो, या कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिस सेंटेंस में कमांड, डिजायर और रिक्वेस्ट की झलक मिलता हो। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहेंगे कि अब ये झलक कैसे मिलता है, कौन सा सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, तो अब देखिए कि इसके उदाहरण जो है हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे शट द डोर, शट द डोर। अब यहाँ देखिए शट द डोर कहे हैं, लेकिन अब ये जो है शट द डोर मतलब दरवाजा बंद करना, तो ये जो है कमांड होता है, यानी कि किसी को कहा जा रहा है कि शट द डोर, तो ये क्या किया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है, यानी किसी को कहा जा रहा है कि दरवाजा बंद करो। उसी तरह रिक्वेस्ट, अगर हम कहेंगे इसी में अगर कहेंगे प्लीज, अगर यहाँ प्लीज पहले यूज कर देंगे, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर। अब यहाँ पे देखिए कि अगर प्लीज क्लोज द डोर हम कहेंगे, अगर प्लीज लगा दिया तो यहाँ क्या किस तरह का भावना झलक रहा है, रिक्वेस्ट, यानी कि आप किसी को रिक्वेस्ट निवेदन कर रहे हैं कि क्या कर दे, दरवाजा बंद कर दे। तो इस तरह के सेंटेंस को जहां पे आप कमांड किसी को कर रहे हैं या किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस तरह के सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस किसको कहते हैं, जहां पे किसी को कमांड किया जाए। अगर हम क्लास में रहते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, तो किसी बच्चे से अगर सवाल करना हो तो हम लोग कमांड क्या करते हैं, हे यू स्टैंड अप, तो ये क्या हुआ, कमांड करना हुआ, उसको क्या कह रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, तुम खड़े हो जाओ। तो ये सेंटेंस भी स्टैंड अप जो है, ये सेंटेंस भी क्या है, हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ कमांड, डिजायर, रिक्वेस्ट, जहां भी इस तरह का सेंटेंस मिले जहां पे कमांड, डिजायर, इच्छा, डिजायर का मतलब है इच्छा है, और रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन करना है, तो ये इस तरह के सेंटेंस मिले तो वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंसेस होता है जिस सेंटेंस से हमें किसी की मानसिकता पता चले, यानी किसी व्यक्ति का मानसिकता पता चले, उस तरह के सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम अगर इंग्लिश में लिखना होता है कि इफ सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, टू नो द सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, यानी किसी के मानसिकता को जानना हो तो कुछ शब्द दिए जाते हैं जिसके आधार पे हम उनकी मानसिकता को पहचान सकते हैं कि वो दुखी है या सुखी है, या वो किसी से बोलना नहीं चाहता है, या वो अपने आप में रहना चाहता है, अपने इन्वायरमेंट से अलग नहीं होना चाहता। तो इस तरह के भावनाओं को अगर किसी की मेंटलिटी को जान लेते हैं, उस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड, आप लोगों ने सुने होंगे इंटरजेक्शन वर्ड, जो कि हम क्लास 5, 6, 7 में पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में।
इंटरजेक्शन वर्ड होता है जिससे मिल करके कोई सेंटेंस बनाया जाता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि हम लिखते हैं वाओ, ओ, है कि नहीं, ब्रैवो, आ, ऐसा। ये सब जितने भी ये वर्ड है, ये वर्ड है इंटरजेक्शन वर्ड है। क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। इसको हम इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं। और इसी वर्ड के सहारे, इसी वर्ड के द्वारा जो है कोई बात कही जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, अगर हम कहेंगे वाओ, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो देखिए यहाँ जब ये वाओ लगा है जो है इंटरजेक्शन वर्ड, जैसे कि आप लोगों को बताएं, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो जब वो किसी फ्लावर को देख करके ये सेंटेंस अगर उसके मुंह से निकल जाता है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, इस तरह का भावना जाता है, तो हम इससे, इस सेंटेंस से ये हम लोगों को पता चलता है कि उनकी मानसिकता क्या है। वो ये पता चलता है कि वो फ्लावर देख करके बहुत खुश है, या वो सरप्राइज हो गया, कभी देखा नहीं होगा उस तरह का फ्लावर, इसलिए जो है वो खुश है और सरप्राइज हो गया, चौंक गया। तो इस तरह की भावना जो है हम लोगों को पता चलता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। उसी तरह से ब्रैवो का ओ, आ, ये सब सारे हैं। जैसे ब्रैवो, ब्रैवो है तो हम कभी अगर कोई मैच जीत लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। तो उसी तरह ब्रैवो, वी वॉन द मैच, तो ये भी जो है आप ये कह सकते हैं कि वे लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो वहां खुशी जाहिर करना भी ब्रैवो लगाकर इंटरजेक्शन वर्ड, उसके बाद में वी वॉन द मैच। तो ये देखें कि वो उस सेंटेंस से ये झलकता है कि वे लोग खुश हैं। उसी तरह से ऑप्टेटिव में आ जाइए। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो है जहां पे प्रेयर किया जा रहा है, किसी के लिए दुआएं मांगी जा रही है, या किसी को विश किया जा रहा है, जैसे कि बर्थडे विश होता है, बहुत सारे एनिवर्सरी विश होता है, मैरिज विश होता है कि नहीं? तो इस तरह का एग्जाम में अगर पहली बार एंटर कर रहा है तो वहाँ पे विश दिया जाएगा, बेस्ट ऑफ लक कहा जाएगा। तो ये सब क्या है? विश है। और प्रेयर, किसी की लंबी उम्र की दुआ मांगे जाए तो उसे हम प्रेयर कहते हैं। तो इस तरह के जहाँ पे प्रेयर और विश के सेंटेंस मिले तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, क्या है? प्रेयर। तो प्रेयर में हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, है कि नहीं? मे गॉड ब्लेस यू। तो ये जो सेंटेंसेस है, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये सब सेंटेंसेस जो है ये क्या है? प्रे कर रहा है, यानी कि किसी की लंबी उम्र की प्रे किया जा रहा है। तो ये जो है हम क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये क्यों क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस हम कह सकते हैं। उसी तरह विश, अगर हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे, है कि नहीं? अगर हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे तो वो विश कर रहा है किसी को, तो ये भी इस तरह का सेंटेंस भी क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस। गॉट माय पॉइंट? सो I hope that you will understand all these things. If you have any problem, then make contact. Okay? So these are the imperative, exclamatory sentences and optative sentences. So we finish the kinds of sentences. In next class, we will discuss about the parts of sentences. Okay? Till then, bye.